कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ संख्या 10, जिसका नाम है कन्यादान। ये कविता है और ये लिखी है ऋतुराज जी ने, जो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कन्यादान कविता, कन्यादान नाम से ही हम सभी को पता चल गया है कि कन्यादान किसका किया जाता है। कन्यादान हर एक माता पिता का ये धर्म होता है। वो धर्म निभाते हैं जब उनकी कन्या बड़ी हो जाती है, जब वो विवाह के लायक हो जाती है, तो उसका विवाह करने के पश्चात उनके माता पिता उसका कन्यादान करते हैं। तो कवि ने इस कविता में उस नवविवाहिता लड़की के बारे में ही यहाँ पर जिक्र किया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कह रहे हैं प्रामाणिक यानी सच्चा दान, कन्यादान जो विवाह की एक रीति है, जो धर्म है, जो निभाना होता है हर माता पिता को। पूंजी संपूर्ण संचित धन, सयानी समझदार, आभास हल्का अनुमान हो जाना, बांझना यानी पढ़ना या समझ पाना, पाठिका पढ़ने वाली, धुंधले अस्पष्ट और लयबद्ध यानी लय में बंदी, या फिर कह सकते हैं कि स्पष्ट। तो कह रहे हैं कि कवि ने एक नवविवाहिता लड़की के सरल स्वभाव का और जीवन की कठोर वास्तविकता से परिचित न होने का वर्णन किया है। जो जीवन की वास्तविकता है, जो वो इतनी कठोर होती है कि उसे हर कोई सहन नहीं कर पाता है, उस वास्तविकता से अभी वो लड़की परिचय नहीं है, उसके बारे में बताया है। कवि कहता है कि बेटी का कन्यादान करते समय माँ दुखी थी। उसे लग रहा था मानो वो अपने जीवन में संचित अंतिम पूंजी से भी बिछड़ रही हो। अंतिम पूंजी यानी जो उसका अंतिम धन है, जो सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है, वो एक लड़की ही है और आज उसे खोना पड़ रहा है। यह दुख, माँ का यह दुख दिखावा या रीति निभाना मात्र नहीं था, उसका दुख वास्तविक था, जिससे हर कन्या के माता पिता को गुजरना पड़ता है। ये जो दुख है, ये सभी माता पिता के लिए वास्तविक होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावटीपन नहीं होता है। माँ कन्या को कुछ बड़ी उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षाएं देना चाहती थी। जब लड़की सयानी हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है, तो माँ का ये फर्ज होता है कि वो उसे, जब विवाह नहीं होने से पूर्व, वो उसे अलग अलग प्रकार के संस्कार देती है कि तुम्हें ऐसा करना है। तो वो कई प्रकार की शिक्षाएं उसे देना चाहती थी। लड़की अभी भोली और सरल स्वभाव वाली थी, उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन की जो कठोर परिस्थितियां हैं, जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है, उसे वो बिल्कुल भी उसे उस बारे में पता नहीं था। अनभिज्ञ थी। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर तो थी, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं से वह अपरिचित थी। यानी जो एक नवविवाहित लड़की जिसका भी विवाह होने वाला है, उसे इस बात का सुख है, वो इस सुख को जानती है कि मेरा विवाह होने वाला है। अपने विवाह की खबर से वो बहुत ही सुखी है, लेकिन विवाह के पश्चात जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, जीवन में आने वाले दुख है, उनसे वह अपरिचित थी। तो ये माँ उसे यही शिक्षा देना चाहती थी। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था। जो धुंधले प्रकाश में संबोधित किया गया, धुंधले प्रकाश में जिस प्रकार हम कविता नहीं पढ़ पाते हैं पूरी तरीके से, तो उसी प्रकार जो कन्या है, जिसका स्वभाव अभी भोला है, जो अभी विवाह के उम्र की हो गई है, लेकिन उसे वो शिक्षाएं देना बाकी है, जिससे वो अपरिचित है। उसकी तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियों को ही वह पढ़ने और समझने में समर्थ थी। अभी उसे जीवन के कड़वे अनुभवों का ज्ञान नहीं था। आगे कहते हैं, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। झोंककर यानी झांककर, चेहरा यानी मुख, रीझना मुक्त होना या अति प्रसन्न होना, जड़ने के लिए यानी आग लगाकर, कुछ भी मतलब जब कठिनाइयां आती जीवन में तो हम कोई गलत कदम नहीं उठा ले। शाब्दिक ब्रह्म में डाल देने वाले शब्द, लड़की जैसी यानी फिर कमजोर या दूसरों पर निर्भर। जो लड़की होती है उसे इसी प्रकार का लड़की के ऊपर एक धब्बा लगा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम कमजोर दिल वाली हो, और लड़कों में ज्यादा ताकत होती है या हिम्मत होती है, लड़कियां असहनशीलता वाली होती है। तो ये सभी बातें, तो ये लड़की होना और लड़की जैसा दिखना मत, इस प्रकार कह रहे हैं। तो माँ अपनी विवाहित बेटी को आगामी जीवन के लिए बहुत अच्छी सीख दे रही है।
विदा होकर ससुराल जाने वाली बेटी को शिक्षा देते हुए माँ कहती है, बेटी ससुराल में अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न होकर न रहना, यानी अपनी सुंदरता पर ही सिर्फ प्रसन्नता मत जताना। तुम्हारी ये सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन सकती है। बहुत लोगों को, जहाँ हम कहते हैं ना कि जिस जगह पर, जिस नई जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम सभी को अपने जैसे रूप में नहीं ढाल सकते, या फिर सभी के व्यवहार को हम परख नहीं सकते। दोनों ही चीज़ें हमारे सामने होती है। कुछ लोगों को हम खुश रख पाते हैं, कुछ हमसे खुश नहीं हो पाते, और किसी को हम खुश नहीं रख पाते हैं। तो ये सभी बातें हैं। और ये सभी जब एक लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल जाने से पहले माँ भी यही कह रही है कि अपनी सुंदरता पर प्रसन्नता मत जताना। कुछ लोग तो तुम्हारी सुंदरता से प्रसन्न होंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लोग तुमसे ईर्ष्या भी करेंगे। सुंदरता को इतराने से अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, स्त्री के लिए आग केवल रोटी सेकने के लिए होती है। कभी भी आवेश में आकर या हताश में आकर कुछ भी ऐसा गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि वो जो आग है वो सिर्फ लड़कियों की रोटियां सेकने के लिए ही होती है। आवेश में आकर कभी तुम्हें बहुत अधिक गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से में आकर तुम ये जीवन में अपने गलत कदम मत उठा लेना। सूझबूझ और साहस से समस्याओं का सामना करते हुए जीना। ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर बहुत खुश मत होना। ये गहने कपड़े केवल ब्रह्म में डालने वाले शब्दों की तरह हुआ करते हैं। ये केवल ब्रह्म में रखते हैं। ज्यादा सुंदर वस्त्र और ज्यादा सुंदर आभूषण को देखकर ज्यादा प्रसन्न मत होना कि मैं ही सबसे धनी हूँ या फिर मेरे पास ही सब कुछ है। आगे कह रहे हैं, ये स्त्री को बंधन में डाल देने वाली हथकड़ियां और बेड़ियों के समान है। ये जो जितने भी आभूषण हैं ये स्त्री में एक प्रकार से बंधन यानी बेड़ियों के समान बताए गए हैं। इनके मोह में फंसकर अपनी सही सोच से दूर मत हो जाना। यह सही है कि तुम एक लड़की हो, किंतु लड़की होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि स्वाभिमान की बात है। एक माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी कहा गया है कि तुम लड़की हो लेकिन कमजोर नहीं हो। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि लड़कियों की सोच को लेकर जो पुरुष है उन्होंने एक ही धर्रा बना रखा अपनी सोच का कि लड़कियां कमजोर होती है, उनमें सहनशीलता की भावना नहीं होती, वो जल्दी रोने लगती है। तो ऐसी लड़की तुम्हें नहीं बनना है। तुम कमजोर हो लेकिन फिर भी अपनी कमजोरी को कभी किसी के आगे दर्शाना मत, क्योंकि लोग कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये लड़की होना अपने आप में तुम एक गर्व की बात समझना, एक स्वाभिमान की बात समझना। कभी अन्याय और अपमान से समझौता मत करना। कभी तुम्हें अन्याय और अपमान में से कुछ चुनना पड़े तो उसके लिए तुम समझौता मत करना। अगर जो सही है, तुम्हें जो सही लगता है और सही के लिए, सच के लिए हमेशा साथ रहना। यदि कभी तुम सच नहीं भी रह पाओ तो कभी झूठ बोलना भी मत सीखना। तो इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो है वो माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। धन्यवाद।